Hello everyone, this is Narmada Sharma and today we will discuss about the polymerase chain reaction which is also stand for PCR. PCR is a method which is widely used to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small amount of DNA and amplify it to a large enough amount of DNA, right? Basically, PCR is a technique which is used to amplify to generate large amount of DNA. ओके इसमें क्या कह रहे हैं हम, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से हमें बहुत सारा डीएनए बनाना है, तो उसमें हमें जो मेथड और जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो पीसीआर है। पीसीआर से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और वो मल्टीपल कॉपीज़ आपकी मिलियंस टू बिलियंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर है, उसको किसी पर्टिकुलर जीन के फंक्शन के बारे में स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा, उस छोटे से जीन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको एम्पलीफाई करेगा फॉर द फर्दर स्टडी, राइट। एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, उसे किसी क्राइम सीन पे ब्लड सैंपल मिला है, उस ब्लड सैंपल से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट करेगा। और ब्लड सैंपल में जैसा कि हमें पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो उसमें तो डीएनए है ही नहीं, बट जो डब्ल्यूबीसी है उसके न्यूक्लियस से वो डीएनए सैंपल कलेक्ट करेगा विच इज़ वेरी लेस इन अमाउंट। ओके, अब उस थोड़े से अमाउंट में उसे इतनी सारी स्टडी करनी है और कभी स्टडी करते हुए थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसका जो डीएनए सैंपल है वो तो वेस्ट हो जाएगा, वो तो लॉस्ट कर जाएगा। तो वो क्या करेगा स्टडी करने से पहले कि जो भी उसने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा बाय द मेथड ऑफ पीसीआर। जब उसके पास बहुत सारे डीएनए सैंपल्स बन जाएंगे तो वो उसमें जो भी उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो करेगा, राइट। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को लेगा और देन उसकी फर्दर स्टडी करेगा। देन पीसीआर की क्या गोल्स हैं, क्यों करते हैं हम पीसीआर, राइट। टिपिकली द गोल ऑफ पीसीआर इज टू मेक एनफ of the target DNA region that is can be analyzed or used in some other way, right। हमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हमने लिया है उसकी एनालिसिस के लिए हमें उसे एम्पलीफाई करना है, क्योंकि डीएनए सैंपल जो भी हमारे पास बहुत ही लेस इन अमाउंट है, राइट। फॉर इंस्टेंस डीएनए एम्पलीफाइड बाय द मेथड ऑफ पीसीआर बी सेंट फॉर sequencing, visualized by gel electrophoresis or cloned into a plasmid or further experiments. Okay, then invention was PCR is by American biochemist Kerry Mullis. ओके, कैरी मुलिस ने पीसीआर की इन्वेंशन की थी 1983 में। इट इज़ अ फंडामेंटल टू मच ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ एंशिएंट सैंपल ऑफ डीएनए एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। यूजिंग पीसीआर, copies of very small amount of DNA sequencing are exponentially amplified in a series of cycle of temperature changes, right। हम PCR मेथड से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करके लार्ज अमाउंट में जनरेट कर रहे हैं डीएनए को, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, पीसीआर क्यों करते हैं, फॉर द डायग्नोसिस। हमें किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की आइडेंटिफिकेशन कर रही है, जैसे कि आजकल रिसेंटली हमारा जो कोरोना है, कोरोना वायरस की हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे की, पहले क्या किया, हमने एक सैंपल लिया, किसी पर्सन से सैंपल लिया, उसके सैंपल को हमने डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई किया बाय द मेथड ऑफ पीसीआर। आफ्टर एम्पलीफिकेशन हमने उसकी स्टडी की तो हमें लगा कि भाई कोविड-19 वाला जो SARS-CoV वायरस है वो उसके ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है, या जो हमने उस नेज़ल स्वैप लिया था उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो हमें उसके वायरस के कुछ स्ट्रैंड, जेनेटिक स्ट्रैंड नज़र आए। तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई ये जो पर्सन है वो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव पर्सन है, तो वो हमने पीसीआर की हेल्प से ही आइडेंटिफाई किया। डायग्नोसिस जो हुई वो पीसीआर मेथड से ही हुई, राइट। Here in this slide I mentioned some key points. Okay, polymerase chain reaction or PCR is a technique to make many copies of a specific DNA in vitro.
means in a test tube rather than an organism or any body of an organism. PCR relies on a thermostable DNA polymerase, that is Taq polymerase, and required DNA primer designed specifically for the DNA region of interest. In PCR, reaction is repeatedly cycled through a series of temperature changes which allow many copies of target region to be produced. PCR has many research and practical application. It is routinely used in DNA cloning, medical diagnostics and forensic analysis of DNA. So basically हम की पॉइंट्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज़ प्रोवाइड करता है इन विट्रो कंडीशन में. देन इसमें जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी वो डीनेचर्ड ना हो. इसमें हमें डीएनए प्राइमर्स चाहिए जो बेसिकली उस पर्टिकुलर डीएनए के लिए स्पेसिफाई होगा, बना होगा. देन पीसीआर रिएक्शन जो हम करेंगे वो रिपीटेड साइकिल है, वो भी डिफरेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है. पीसीआर बहुत सारे रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में परफॉर्म होती है. इसे बेसिकली क्लोनिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और फोरेंसिक साइंस एनालिसिस ऑफ डीएनए में यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट टैक पॉलीमरेज. Like DNA replication in an organism, PCR require a DNA polymerase enzyme make new strand of DNA using existing strand as a template. The DNA polymerase typically used in a PCR is called Taq polymerase after heat tolerant bacterium from which it was isolated, that is Thermus aquaticus. Okay, एक एंजाइम यूज़ होता है पीसीआर में, वो है टैक पॉलीमरेज. जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम एंजाइम यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, वैसे ही पीसीआर में भी एक एंजाइम यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. वो एक न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट जो हम यूज़ करें, जो पैरेंट डीएनए होगा उससे एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा. डीएनए पॉलीमरेज टिपिकली यूज्ड इन पीसीआर, जो पीसीआर में हम यूज़ करते हैं वही टैक पॉलीमरेज है. वो हाईली हीट रेजिस्टेंट होगा. अब हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी में जो डीएनए मेंटेन है वो 37 डिग्री पे ही मेंटेन है. इसीलिए हमारी बॉडी का डीएनए जो है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता. तो हम क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरिया से हमने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है. वो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस. उसकी बॉडी से जो हमने एंजाइम लिया वो है टैक पॉलीमरेज, जो इस पीसीआर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. थर्मस एक्वाटिकस लिव इन अ हॉट स्प्रिंग और हाइड्रोथर्मल वेंट. इट्स डीएनए पॉलीमरेज इज़ वेरी हीट स्टेबल and is most active around 70 degrees Celsius temperature, at which human or E. coli DNA polymerase would be non-functional. Okay, heat stability makes Taq polymerase ideal for PCR. As we will see, high temperature is used repeatedly in PCR to denature the template DNA or separate its strand, because हमें डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, डीनेचर करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते. इसलिए हम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम है उससे एक्सट्रैक्टेड एंजाइम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टैक पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने देता, वो डीनेचर नहीं होता. देन पीसीआर प्राइमर, like other DNA polymerase, Taq polymerase can also make DNA if it's given a primer. अब जैसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन में बात कर रहे थे कि वहाँ पर हमें एक एंजाइम चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है.
a short sequence of nucleotide. Basically, what is primer? So primer is a short sequence of nucleotide that provide a starting point for DNA synthesis. Okay, in a PCR reaction, the experiment or experimenter determine the region of DNA that will be copied or amplified by the primer, right? PCR primer are short piece of single stranded DNA, usually around 20 nucleotide in a length. जो प्राइमर होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, यूजुअली उसमें 20 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. Two primer are used in each PCR reaction and they are designed so that they flank the target region. Okay, they are given sequence that will make them bind to opposite strand of template DNA just at the edge of the region to be copied. Primers bind to the template by complementary base pairing. क्या कहा हमने? प्राइमर है, प्राइमर शॉर्ट सीक्वेंस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, यूजुअली 20 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे. इस पीसीआर में हमें 2 प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी. देन ये जो प्राइमर है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड होंगे डीएनए टेम्पलेट के, उसके साथ बाइंड करके उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे, राइट. ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, जैसे कि ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ठीक है. देन इसमें बेस पेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर दिख रहे होंगे, ATGC, ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं. पायरीन एंड प्यूरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं ना, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. जब इसमें हम हीट देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, तो ये डीनेचर्ड हो जाएंगे. डीनेचर्ड होने पे ये डीनेचर्ड हो जाएंगे. डीनेचर्ड होके ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक कर जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक. आफ्टर दैट हमें टेम्पलेट रीजन मिल जाएंगे. बेसिकली अभी हमारे पास 2 पैरेंट टेम्पलेट डीएनए हो गए, अभी सिंगल टेम्पलेट डीएनए हो गए, राइट. अब इसमें ये दिखाया है प्राइमर 1, हमें 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी, प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2. बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो देखा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे टेम्पलेट डीएनए पे होती है ना. तो ये प्राइमर जहाँ पर 3 प्राइम होगा उस जगह पर आके ये बाइंड करेगा इस साइड, और ये इस साइड हो जाएगा. ओके, देन when the primer are bound to the template they can be extended by the polymerase and the region that lies between them will be copied. ये वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये टेम्पलेट डीएनए है. देन डीनेचुरेशन होगी, यानी कि हीट दी, प्राइमर बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा. देन यहाँ पे एक एंजाइम आएगा पॉलीमरेज. ये पॉलीमरेज इसकी इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड प्राइमर्स, और जो टैग पॉलीमरेज होगा ये जो प्राइमर की इलोंगेशन कराएगा. जो क्यों कराएगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रीली न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, उनको इस टेम्पलेट डीएनए के साथ बेस पेयरिंग करा के इसकी इलोंगेशन करा देगा, राइट.